हेलो दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, आरआरबी टेक्नीशियन में भी चल रहे एग्जाम के लिए एग्जाम के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उसके एनालिसिस के अनुसार यह प्रश्न बनाया गया है। तो आज का पहला प्रश्न है, तना के माध्यम से कौन सा पौधा उगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोस। रोस यानी गुलाब। गुलाब का पौधे को तने के माध्यम से उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। यही सब प्रश्न भी आपको आरआरबी टेक्नीशियन में देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जी के गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? जी का गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा G m/r²। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। यही सब प्रश्न अब साइंस के आरआरबी टेक्नीशियन में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9 है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है NaCO3, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, उसी प्रकार क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र क्या है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र है H2O3। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है रासायनिक सूत्र? तो CaCO3। याद रखिएगा, यही सब चीज़ आपके प्रश्न एग्जाम में आएंगे प्रश्न। ठीक है, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीज के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में मैग्नीज का उपयोग नहीं किया जाता, ये है। ठीक है, इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 12 है, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस किस स्थान पर स्थापना की थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में की थी। उसके बाद अब बताइए, भारत में प्रथम छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया था, कब किया गया था? भारत में प्रथम छापाखाना 1556 में स्थापना किया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम छापाखाना 1556 में स्थापित किया था। अब प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है? तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक हैं, याद रखिएगा, यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आरआरबी टेक्नीशियन में। जॉन गुटेनबर्ग जी हैं। ठीक है, क्या है? प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है? जॉन गुटेनबर्ग हैं। और भारत में प्रथम छापाखाना कब स्थापित किया था? तो 1556 में स्थापित किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, ये पूरा साइंस के प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत ही। प्रश्न है, निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? बताइए जिम्नोस्पर्म कौन सा है? इसमें से फर्न है कि आम है कि चीड़ है कि मॉस के पेड़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म है। तो चीड़ के वृक्ष जो है जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, उसी प्रकार साइकस को क्या कहा जाता है? तो साइकस को सागो पाम भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? साइकस को क्या कहा जाता है? साइकस को सागो पम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिएगा, ये सब प्रश्न भी आपके आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे जा रहे हैं प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित उस विकल्प को चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। सतलज, रावी और चिन्ब, यहाँ सभी नदियाँ सिंधु की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? ये तीनों हैं सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी है, याद रखिए, ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन में। जबकि जो यमुना नदी है, वो यमुना नदी जो है गंगा की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? यमुना गंगा की सहायक नदी है, इसलिए भिन्न है। ठीक है, सिंधु की सहायक नदी कौन सा है? सतलज है, रावी है, चिंब है। लेकिन यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है, इसलिए हम पूरा वीडियो डिटेल से बताते हैं। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही डिटेल से वीडियो पाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, खालिस्तान फोटोक्रोम एक प्रशांत रूप है, बताइए कौन सा फोटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, P660 फोटोक्रोम एक प्रशांत रूप है।
ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, देख लीजिएगा। आरआरबी टेक्निशियन में पूछे गए प्रश्नों के अनुसार ही यह वीडियो बनाया जा रहा है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी। प्रश्न क्रमांक 23 है, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापा जाता है। बताइए इसमें पी का क्या अर्थ होता है। पीएच स्केल में किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का क्या अर्थ होता है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेज। पोंटेज क्या होता है, पोंटेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 26 है, द इंडिया वे नामक पुस्तक हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा, इसके लेखक कौन है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस जयशंकर जी हैं। प्रश्न क्रमांक 27 है, मयूरभंज निम्नलिखित में से किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। मयूरभंज निम्नलिखित में से किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मयूरभंज जो है लोहा अयास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब मयूरभंज का जो खदान कहाँ है, तो वो है उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 29 है, एक तरंग का वेग यू आवृत्ति एन और तरंगे लैम्डा है तो क्या होगा। ये सब प्रश्न देख लीजिएगा, डीपली देख लीजिए, ये आया ही हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आवृत्ति का सूत्र क्या होता है। तो आवृत्ति का सूत्र होता है, देख लीजिए, आवृत्ति का सूत्र होता है 1/T टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 30 है, कोलेन काइमा उत्तक। ये दो अभी 23 दिसंबर में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, कोलेन काइमा उत्तक की कोशिका खलिस्तान से कोनों पर मोटाई हो जाती है। कोलेन काइमा उत्तक की कोशिकाएं किस स्थान से कोनों पर मोटाई हो जाती है, किसके कारण कोनों पर मोटाई हो जाती है बताइए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज और पेक्टिन के कारण कोनों पर मोटाई हो जाती है। कोलेन काइमा उत्तक की कोशिकाएं सेलुलोज और पेक्टिन के कोनों के कारण से ही कोनों पर मोटाई हो जाती है, याद रखिएगा। साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए पूछे जा रहे हैं प्रश्न, और ये सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 33 है, अनंतनाग किस शहर में स्थित है। अनंतनाग शहर किस शहर में स्थित है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में है। अनंतनाग कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अनंतनाग होकर किसकी यात्रा जाई जाती है। अनंतनाग होकर तो अमरनाथ की यात्रा जाई जाती है। अमरनाथ की यात्रा अनंतनाग होकर ही जाना पड़ती है। और अमरनाथ में कौन सी शिवलिंग है, तो बर्फ की शिवलिंग है, बर्फ की शिवलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कॉन्ग लियोन एवं चेन नामक शुभांकार जारी किया गया है, इसका संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से है बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रेलवे के लिए, और अभी होने वाले एग्जाम सभी एग्जामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियन गेम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 48 है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 3:8 होता है। यह नियम के अनुसार है, यह किस नियम के अनुसार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निश्चित स्थिरता अनुपात में होता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 52 है, निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण और प्लेटिनम
वायु धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब सबसे अधिक अक्रियशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक अक्रियशील धातु होती है सोना। सबसे अधिक अक्रियशील धातु कौन सी है? तो सोना है। और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो पोटेशियम है, याद रखिएगा, पोटेशियम। ठीक है, साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण है आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। और संक्रमण धातु किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, संक्रमण धातु कहते हैं प्लेटिनम को। संक्रमण धातु प्लेटिनम को कहा जाता है। और सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो सफेद सोना भी प्लेटिनम को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है सफेद सोना? तो प्लेटिनम को कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन वाले एग्जाम देने वाले सभी है, इस वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न क्रमांक 55, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लैग्रेंट फाउल। ठीक है, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जेम्स नैथन ने कब की थी? तो 1891 में की थी, अमेरिका में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 58 है, खालिस्तान ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, विभाजोतक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 71 है, भारतीय संविधान की कौन सा अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? बताइए कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और एक में क्या शामिल है? तो एक में संघ और उनके प्रदेश, याद रखिएगा। दो में शामिल है उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। 3 में शामिल है उच्च पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण। चौथे में शामिल है राज्यसभा के राज्यों की प्रतिनिधित्व। और 5वां में शामिल है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। प्रश्न क्रमांक 72 है, पाकिस्तान के वायुसेना में पहली बार किसी हिंदू पायलट को शामिल किया गया है, इस हिंदू पायलट का नाम क्या है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल देव को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।